आज हम सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस पे बात करेंगे। नॉर्मल सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में इस तरह 5 स्पाइक्स होती हैं: एल्ब्यूमिन, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा और गैमा। अब एक एक करके सारी स्पाइक्स के बारे में बात करते हैं। तो हमें पता है कि एल्ब्यूमिन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, इसलिए इसकी स्पाइक भी सबसे ज़्यादा ऊपर है। उसके बाद हमारे पास है अल्फ़ा 1। अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये क्या है? ये एक्यूट फेज़ रिएक्टेंट है, और चूंकि ये एक्यूट फेज़ रिएक्टेंट है तो इसलिए ये हमेशा इन्फ्लेमेशन में ज़्यादा होगा। नाउ लेट्स डिस्कस अ सिचुएशन कि जहाँ हमारे पास एल्ब्यूमिन भी नॉर्मल है, अल्फ़ा 2, बीटा, गैमा भी नॉर्मल है, लेकिन अल्फ़ा 1 स्पाइक जो है वो कम है। अल्फ़ा 1 स्पाइक कम है, एल्ब्यूमिन नॉर्मल है, अल्फ़ा 1 कम है, अल्फ़ा 2 भी नॉर्मल है, बीटा भी सही है, गैमा भी सही है। तो ये सिचुएशन अब क्या बन रही है? यस, दिस इज़ अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। अल्फ़ा 1 के बाद जो अगली स्पाइक है वो अल्फ़ा 2 है। अल्फ़ा 2 भी एक्यूट फेज़ रिएक्टेंट है, और अल्फ़ा 2 में जो इम्पोर्टेंट जो याद चीज़ें रखनी है वो सिरोलोप्लाज्मिन है, हेप्टोग्लोबुलिन और अल्फ़ा 2 मैक्रोग्लोबुलिन। नाउ लेट्स से हमारे पास ऐसी स्पाइक हैं कि अल्फ़ा 1 भी एलिवेटेड है, अल्फ़ा 2 भी एलिवेटेड है और एल्ब्यूमिन नॉर्मल है। तो ये हमारे पास क्या सिचुएशन है? दिस इज़ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। हमने अभी पढ़ा कि अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 दोनों एक्यूट फेज़ रिएक्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड, इट्स अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। अब ये नॉर्मल स्लाइड है, एल्ब्यूमिन, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा एंड गैमा, दिस इज़ द नॉर्मल स्लाइड। अब ये क्या बन रहा है? एल्ब्यूमिन थोड़ा कम है, अल्फ़ा 2 बहुत ज़्यादा है, बीटा भी ज़्यादा है। देखो ये इतना ज़्यादा है, तकरीबन एल्ब्यूमिन के करीब करीब ये जाके ये हो रहा है। तो अगेन एल्ब्यूमिन कम है, अल्फ़ा 2, बीटा दोनों ज़्यादा हैं। एक बात अगेन मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जो अल्फ़ा 2 है वो अल्फ़ा 2 मैक्रोग्लोबुलिन है, और जो यहाँ पे बीटा 1 ट्रांसफरिन है, और बीटा 2 लाइपोप्रोटीन एलडीएल है। अब कौन सी सिचुएशन है जिसमें एल्ब्यूमिन कम है, अल्फ़ा 2 मैक्रोग्लोबुलिन ज़्यादा है और एलडीएल भी ज़्यादा है? दैट इज़ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। Another situation, this is the normal protein electrophoresis. Now we are here where we have a beta spike, So basically this is iron deficiency anemia. Why iron deficiency anemia is causing beta spike? Because in iron deficiency anemia में increased transferrin होती है। हमने ऊपर पढ़ा है कि let me show you कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले टॉपिक में कि जो 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 बेटा है उसमें बीटा 1 ट्रांसफरिन है। तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में ट्रांसफरिन ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए जो है बेटा स्पाइक अब कर रही है, इंक्रीज़ करी, क्योंकि ट्रांसफरिन की वजह से। यहाँ अगेन मैंने नीचे भी कॉपी पेस्ट कर दिया है कि अल्फ़ा 2 बेटा नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ज़्यादा थे, तो वही बेटा ट्रांसफरिन की वजह से यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसलिए आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में बेटा स्पाइक है। अगेन नॉर्मल प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब यहाँ पे एक और ट्रिकी सिचुएशन, एल्ब्यूमिन कम है, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 तकरीबन नॉर्मल है, बेटा ज़्यादा है और गैमा ग्लोबुलिन बहुत ज़्यादा है। ये सिचुएशन क्या है? अगेन एल्ब्यूमिन कम है और अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 तकरीबन थोड़े से ज़्यादा है या नॉर्मल है, और बेटा जो है थोड़ा ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है बल्कि, और एल्ब्यूमिन गैमा ग्लोबुलिन बहुत ज़्यादा है। तो ये सिचुएशन क्या है? ये सिरोसिस है। बिकॉज सिरोसिस एल्ब्यूमिन को डिक्रीज़ करता है और इंक्रीज पॉलीक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन सिरोसिस में होते हैं। तो इसकी वजह से हमें ये टिपिकल पैटर्न देखने में मिलता है। अब पॉलीक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन सिरोसिस में क्यों ज़्यादा होते हैं? इसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पैथोफिजियोलॉजी है,
वो हम कभी बाद में इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे कि एंटीजन हैं वो लीवर को बाईपास करते हैं, तो इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड थिंग, हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कभी। अगेन नेक्स्ट नॉर्मल पैटर्न, नॉर्मल सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, और यहाँ पे यस आवर फेवरेट गैमा रीजन में मोनोक्लोनल स्पाइक है। मोनोक्लोनल स्पाइक देखो, ये एक ही स्पाइक है जिस तरह एफल टावर होता है सीधी। अब ये पूरे का पूरा बड़ा से बड़ा हम्प नहीं जा रहा, क्योंकि एक अब देखो ये गैमा रीजन में बहुत सारे IgG भी हो सकता है, IgM भी हो सकता है, IgA भी हो सकता है। अब मल्टीपल माइलोमा में इनमें से एक जा रहा होता है, या तो IgG जाएगा या IgM जाएगा या IgA जाएगा। ये नहीं कि तीनों ही उठ के ऊपर चले जाएंगे, अगर तीनों जाएंगे तो बहुत बड़ा हम्प आएगा, वो ऐसा नहीं होता, वो इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन में होता है। तो मोनोक्लोनल स्पाइक में सिर्फ एक जो है IgG होगा या IgM होगा या IgA होगा, तो ये टिपिकल मल्टीपल माइलोमा का पैटर्न है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन है, IgG है या IgA है? तो करेक्ट आंसर इसका ये कि जो सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो हमें इसके बारे में नहीं बताती। हमें सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस टाइप नहीं बताती, हमें बस ये बताती है कि मोनोक्लोनल स्पाइक है या नहीं है। अब इसकी टाइप पता करने के लिए हमको इम्यूनोफिक्सेशन से हेल्प लेनी पड़ती है। इम्यूनोफिक्सेशन हमें बताती है कि एग्जैक्ट कौन सा मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट है। Another interesting case, this is normal serum protein electrophoresis pattern। अब हमारे पास कुछ ऐसा पैटर्न आया है कि एल्ब्यूमिन है और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा और गैमा ना होने के बराबर हैं। तो ये क्या सिचुएशन में हम आ गए हैं? दिस इज़ हाइपोगैमाग्लोबुलिनीमिया।